हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल और लेक्चर 5 ऑफ ज्योग्राफी PYQ सीरीज़। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर किए हैं और पिछले चौथे लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ड्रेनेज बेसिन के ऊपर। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और 5th लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं ड्रेनेज बेसिन पे, इंडियन ड्रेनेज बेसिन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक, सहायक नदी और मुख्य नदी यहाँ पे दी हुई है। चंबल किसकी सहायक नदी है, सोन किसकी सहायक नदी और मानस किसकी सहायक नदी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑब्वियसली क्या है, चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल क्या नर्मदा की सहायक नदी है? गलत। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, तो ये गलत हो गया। दूसरा हम लोग आते हैं सोन। सोन किसकी सहायक नदी है? क्या वो यमुना की सहायक नदी है? नहीं। ये सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक पठार से। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद आता है मानस। मानस क्या ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है? तो ये बिल्कुल सही है। तो मानस ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, केवल 3। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यारलुंग शांगपो है, यह ब्रह्मपुत्रा को ही क्या बोलते हैं? यारलुंग शांगपो बोलते हैं। कहाँ? तिब्बत में। ब्रह्मपुत्रा को दिहांग बोलते हैं कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो ब्रह्मपुत्रा के क्या नाम हो गए? एक हो गया पहले यारलुंग शांगपो, कहाँ पर? तिब्बत में। दिहांग कहाँ पर हो गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या बोलते हैं उसको? ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। तो इसके 4 नाम हो गए। तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग शांगपो। दिहांग बोलते हैं इसको अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत में क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा ही बोला जाता है। बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना के नाम से बोला जाता है। तो ये चारों नाम आप लोग याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्रा में इस तरीके से भी मैच द फॉलोइंग आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कहां से निकलती है ब्रह्मपुत्रा? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। एनसीईआरटी में भी आपके यही दिया हुआ है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा निकलती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या याद रखनी है, द हिंदू की न्यूज थी। द हिंदू में क्या लिखा हुआ है कि चाइना ने एक स्टडी की है। चाइना की स्टडी के हिसाब से ब्रह्मपुत्रा या यारलुंग शांगपो, आप कुछ भी उसको बोल सकते हैं, वो निकलती है आंगशी ग्लेशियर से। तो इनका कहना है कि पहले माना जाता था कि वो चेमा युंगडुंग से निकलती है, लेकिन चाइनीज स्टडी के हिसाब से असलियत में वो कहाँ से निकलती है? आंगशी ग्लेशियर से। लेकिन अभी तक अब आप जब एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? चेमा युंगडुंग। तो अगर कुछ भी आ जाता है चेमा युंगडुंग या फिर आंगशी ग्लेशियर, आपको दोनों को सही मानना है। तो ये आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्रा क्लियर हो गया। ब्रह्मपुत्रा की हम लोग और भी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। तो और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्रा की? आपको यहाँ मैप में दिखाई दे रहा होगा, बताइए। एक दिबांग है, फिर उसके बाद लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी और मानस। ठीक, तीस्ता, कपिली, ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। तो ये आपको याद रखना है, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कपिली, मानस, तीस्ता। तीस्ता कहां से निकलती है? सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। यमुना को हमने देखा, तो यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां थी? चंबल थी, सिंध थी, बेतवा थी। आप मैप में भी देख सकते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, धसन, केन। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाने को भी कि चंबल, सिंध, बेतवा, धसन और केन में कौन सी रिवर जो है यमुना से सबसे पहले वेस्टर्न साइड पे मिल रही है, कौन सी ईस्टर्न साइड पे मिल रही है। तो ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक, सबसे वेस्टर्न साइड पे कौन सी? चंबल। सबसे ईस्टर्न साइड पे कौन सी है? केन। ठीक, नर्मदा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यहाँ आप देख सकते हैं, बुरनेर, हिरन, रांजर, बरना, शेर, शक्कर, तवा। इसमें तवा सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कभी किसी पे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन तवा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसको लेकर के क्या है, नर्मदा को लेकर के क्या है, यहाँ पे डैम कौन कौन से हैं? तो पहला डैम नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर डैम और महेश्वर डैम। ये तीनों आप लोगों को याद रखना है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे उस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित या सुपर इम्पोज नदी का उदाहरण है? आप लोगों को याद होगा, लास्ट क्लास जब हम लोगों ने की थी तो हम लोगों ने पढ़ा था एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदियां। अब यहाँ पे एक और नया टर्म आया है, सुपर इम्पोज रिवर। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, सुपर इम्पोज रिवर क्या होती है, वो हम लोग अभी समझेंगे। ठीक,
फिलहाल लेकिन इसका आंसर देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अलकनंदा, कोसी, चंबल या फिर गोदावरी, क्या है इसका आंसर? पहले अच्छा समझ लेते हैं, आते हैं। सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, यानी कि अध्यारोपित ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो जो एंटीसीडेंट या सुपर इम्पोज रिवर सिस्टम है, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है। वो सिमिलैरिटी क्या होती है कि जो रिवर का फ्लो होता है वो अपने कोर्स को हमेशा मेंटेन करके रखती है। मतलब जो पहले रिवर्स का फ्लो था, रिवर का कोर्स था, वही बाद में भी मेंटेन रहता है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ पर, एंटीसीडेंट रिवर में क्या होगा, जो पाथ ऑफ फ्लो एस्टेब्लिश बिफोर द माउंटेन स्ट्रक्चर वाज अपलिफ्टेड, यानी कि वहां पे जो माउंटेन स्ट्रक्चर बना वो फ्लो बनने के, रिवर के फ्लो बनने के बाद बना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो कि ये रिवर जो इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक, ये रिवर फ्लो कर रही है, बाद में क्या हुआ कि हो गया कि यहाँ पे माउंटेन्स बन गए, लेकिन माउंटेन्स बनने के बाद भी क्या होगा, रिवर इसी तरीके से फ्लो करती रहेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट रिवर। मतलब रिवर का जो फ्लो था, जो नदी का प्रवाह था, वो वही उसी दिशा में ही मेंटेन रहेगा और बाद में पर्वत पठार वगैरह बन सकते हैं, लेकिन नदियों का प्रवाह बदलेगा नहीं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। सुपर इम्पोज में क्या होता है? सुपर इम्पोज का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो वर डेवलप्ड मच लेटर देन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे पठार या पर्वत पहले से बन गए, उसके बाद जो है रिवर ने उसको काटना शुरू किया, वहां पे वैली बनाई, वैली बनने के बाद में रिवर का फ्लो एक कोर्स मेंटेन हुआ। तो पहले माउंटेन या पठार बन गए थे, उसके बाद में क्या बना, आकर के बनी नदियां, नदियों की वैली बनी, नदियों का कोर्स जो है बाद में आकर के स्टैब्लिश हुआ। उसको हम लोगों ने बोला सुपर इम्पोज। सीधे नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है रिवर वैली स्ट्रक्चर, सो दैट इज व्हाई सुपर इम्पोज। एंटीसीडेंट मतलब जो पहले से, एंटीसीडेंट पहले से था, ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ। मतलब रिवर का स्ट्रक्चर जो है वो पहले से था, बाद में माउंटेन वगैरह बने, लेकिन माउंटेन बनने के बाद भी रिवर का स्ट्रक्चर वही मेंटेन रहा, इसलिए हम इसको बोलेंगे एंटीसीडेंट। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी किया था, सतलज इज एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, इंडस एंटीसीडेंट रिवर, ब्रह्मपुत्र एंटीसीडेंट रिवर। वो रिवर्स जो हिमालय के बनने के बाद भी अपने कोर्स को मेंटेन रखती हैं। ज्यादातर जो हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की नदियां देखेंगे वो सुपर इम्पोज रिवर। ठीक, तो ये इन दोनों में फर्क है, आपको याद रखना है। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फुलर लेक लोकेटेड? पीसीएस के सबसे आसान क्वेश्चनों में से है ये। हो सकता है आपको एंटीसीडेंट रिवर या सुपर इम्पोज रिवर समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, खैर अभी तो आ गया होगा आपको समझ में कि एंटीसीडेंट सुपर इम्पोज रिवर सिस्टम क्या होता है। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्या पूछ रहा है ये, फुलर लेक कहाँ पर है? फुलर लेक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, जिसको हम लोग फुलर लेक को गोमत ताल के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो फुलर लेक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, गोमत ताल के भी नाम से जानते हैं। फुलर लेक माधो टांडा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आप लोग इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है, दिस वन इज फुलर लेक। यहीं से गोमती जो है वो निकल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां कुछ लेक्स देख लेते हैं, नदियां नहीं। बखीरा झील, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ये है संत कबीर नगर में। करेला एंड इटौंजा झील, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। नवाबगंज झील कहाँ पर है? और कुंडरा समुद्र कहाँ है? ये कहाँ पर है? उन्नाव में। पयाग झील कहाँ है? बहराइच में। सागर ताल कहाँ है? बदायूं में। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स है जो आप लोगों को याद रखनी है। मैच द फॉलोइंग इन सब पे आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? तो पूछ रहा है कोई एक स्थान है जहां से दो नदियां निकल रही होंगी। अब बोल रहा है जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है। मतलब एक नदी जा रही है उत्तर की तरफ और उत्तर की तरफ प्रवाहित, एक मिनट, हाँ,
तो इन्होंने बोला कि एक नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और दूसरी नदी से मिलती है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर रही है। ठीक, तो ये हमारी पहली नदी हो गई जो उत्तर की तरफ जा रही है, दूसरी नदी में मिल रही है और वो नदी बाद में बंगाल की खाड़ी में यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल रही है। फिर ये कहते हैं कि दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है और दूसरी नदी किस तरफ जा रही है? ये जा रही है अरेबियन सागर, ये अरेबियन सी, अरब सागर की तरफ जा रही है। तो ऐसी कौन सी जगह है? ऐसी एक ही जगह जान पड़ती है, वो है अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी पहली नदी निकल रही है? वो है सोन। सोन ऊपर की तरफ जाएगी, गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है गंगा नदी में? पटना के पास जा करके। ठीक, गंगा नदी में मिलने के बाद गंगा बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी नदी जो अरेबियन सी में अमरकंटक से निकल करके जा रही है वो कौन सी नदी है? वो है नर्मदा। नर्मदा किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? विंध्या और सतपुड़ा। ठीक, तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। तो इसका आंसर क्या होगा? अमरकंटक, ए अमरकंटक। वही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, जैसे अमरकंटक आप देखेंगे ये कहाँ पे स्थित है? मैकाल माउंटेन रेंज में। अमरकंटक में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, नर्मदा और सोन। ठीक, आप मैप में भी देख सकते हैं, ये अमरकंटक है, यहाँ से नर्मदा निकली, सोन निकली। सोन ये पटना के पास में जाकर के गंगा से मिल गई और फिर गंगा चली जाएगी बे ऑफ बंगाल में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? ठीक, कौन सा है वो? आसान क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर क्या होगा? बी चित्रकूट फॉल्स यानी कि चित्रकूट प्रपात। थोड़ा सा और फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में। चित्रकूट फॉल्स कहाँ पर है? रिवर इंद्रावती पे लोकेटेड है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, किस पर है? रिवर इंद्रावती। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बस्तर। राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। हाइट इसकी क्या है? 90 फीट। ठीक, और इसको क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द विड्थ एंड द साइज ऑफ इट्स ब्रॉड हॉर्स शू ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। तो जो इसका विड्थ है और हॉर्स शू टाइप का जो शेप है उसकी वजह से इसको बोला जाता है नियाग्रा जलप्रपात, भारत का नियाग्रा जलप्रपात। अच्छा, तो फिर ये नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? नियाग्रा जलप्रपात जो है वो लेक इरी, ये वाला जो आपको लेक दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों ने 5 ग्रेट लेक्स पढ़ा होगा, लेक इरी, और ये है लेक ओंटारियो। लेक इरी और लेक ओंटारियो के बीच में स्थित है। नियाग्रा फॉल्स नियाग्रा रिवर पे ही है। यहाँ पे 3 बड़े जलप्रपात है। इन 3 जलप्रपातों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? नियाग्रा जलप्रपात, यानी कि नियाग्रा फॉल्स। अब हम लोग देखते हैं वो कौन से जलप्रपात है। पहला कौन सा है? हॉर्स शू फॉल्स, दूसरा है अमेरिकन फॉल्स एंड ब्राइडल वेल फॉल्स। ये 3 है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, हॉर्स शू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल। ठीक, अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों के नाम लिखे हुए हैं वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ लिखे हुए हैं। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? हॉर्स शू। फिर कौन सा है? अमेरिकन फॉल्स। फिर कौन सा है? ब्राइडल वेल फॉल्स। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से नियाग्रा जलप्रपात के भाग है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, हॉर्स शू, अमेरिकन, ब्राइडल वेल फॉल्स। हॉर्स शू फॉल्स कनाडा में है, बाकी के दोनों जो हैं अमेरिकन और ब्राइडल फॉल्स, ये दोनों कहां पर है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। हॉर्स शू कहां पर है? ये है आपका कनाडा में। ठीक, याद रहेगा? वही चीज लिखी हुई है, लेक एरी, लेक ओंटारियो। अच्छा, इसी की बात चल रही तो आप लोग बताइए कमेंट में मुझे, लेक एरी और लेक ओंटारियो को जोड़ने वाली कौन सी कैनाल है? किस नहर, कौन सी नहर है जो इन दोनों को जोड़ती है? ठीक, और अगर जब आपको वो मालूम पड़ जाए तो आप बताइएगा कि सू कैनाल, सू कैनाल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, यहाँ पर है, सू कैनाल किन 2 ग्रेट लेक्स को जोड़ती है? ठीक, कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, दामोदर हुगली की सहायक नदी है, हुगली। ठीक, गंगा मत टिक कर दीजिएगा, गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रिब्यूटरी और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी में क्या है? नदियां आकर के मिलती हैं और एक नदी बनाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या होता है? एक नदी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है।
तो फरक्का के पास गंगा डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, और उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब उसकी एक और नदी का नाम क्या है जो वहाँ से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग करके ले जा रही है, उसका नाम क्या है, वो है हुगली। और इसी हुगली में आकर के मिलती है दामोदर, तो दामोदर हुगली की ट्रिब्यूटरी हुई, सहायक नदी हुई। कॉन्सेप्ट याद रखना है ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का, ठीक। दिखाई दे रहा होगा दामोदर आकर के मिल रही है हुगली में। आगे बढ़ते हैं। हगरी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है इंडियन ज्योग्राफी वाली, उसमें ड्रेनेज बेसिन वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छे से उसमें ये सारी चीज़ें कवर की गई। ठीक, सीधा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। हगरी किसकी सहायक नदी है? वो है कृष्णा की सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं। और कौन सी सहायक नदियां हैं कृष्णा की? कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। तो ये भी आपको याद रखना है, आप यहाँ पे भी मैप में भी देख सकते हैं। ठीक, ये कृष्णा का पूरा ड्रेनेज बेसिन है। ठीक, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं हगरी रिवर है, किसकी सहायक नदी हो गई? कृष्णा की। बाकी आपको ये नाम भी याद रखने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा। इन नदियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा। तो मतलब हम लोग क्या देखना है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो सबसे पहले जो नॉर्थ में होगी वो पहले आ जाएगी, जो सबसे नीचे होगी दक्षिण की तरफ साउथ पे होगी वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, किशन गंगा पे बात करते हैं। किशन गंगा कहाँ पर है? किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किस स्टेट से होकर के जाती है? तो किशन गंगा जम्मू कश्मीर से होकर के जाती है। किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं किशन गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। अच्छा, किशन गंगा को ही हम लोग नीलम भी बोलते हैं। मतलब इंडिया में किशन गंगा को किशन गंगा बोला जाता है। पाकिस्तान में 1956 से पहले तक किशन गंगा बोला जाता था। 1956 में किशन गंगा का नाम बदल करके उसे नीलम कर दिया गया। ठीक, तो आप नीलम रिवर आ जाए चाहे किशन गंगा रिवर आ जाए, तो आप लोग को याद रखना है किशन गंगा को ही पाकिस्तान में नीलम रिवर भी बोला जाता है। ठीक, ये कहां से निकलती है? गांदेरबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। दो लेक्स हैं वहां पे, विशनसार और कृष्णसार। इन दोनों लेक्स का जो पानी है उस पानी से निकलती है किशन गंगा रिवर। ठीक, रिवर हैज ट्रेडिशनली बीन नोन एज किशन गंगा। पार्टीशन के बाद में इसका नाम जो है 1956 में पाकिस्तान ने नीलम रख दिया, और ये कश्मीर से होकर के पीओके में भी जाती है। तो पीओके में इसको क्या बोला जाता है? नीलम, और इंडिया में इसको क्या बोला जाता है? किशन गंगा। ठीक, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, अगर आप गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा देखोगे तो ये कहां पर है? ये और साउथ में है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया कि फर्स्ट नंबर सबसे पहले होना चाहिए। तो अगर हमें सिर्फ किशन गंगा पता है तो भी हम ये देख सकते हैं या तो ए सही होगा या तो फिर हमारा डी सही होगा। ठीक, अब एक के बाद दो ही आना चाहिए, एक के बाद दो ही आना चाहिए। यहाँ पे भी एक दो दिया, एक दो दिया है। अब हम लोग बात करते हैं वेन गंगा और पेन गंगा के बारे में। वेन गंगा, पेन गंगा दोनों किसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं। दोनों सहायक नदियां हैं गोदावरी की। ठीक, अब आप यहां पे देख सकते हैं वेन गंगा एंड पेन गंगा। तो अगर आप देखेंगे ऊपर क्या था, यहां पे किशन गंगा था, ठीक है, यहां पर गंगा था, फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ आए तो आपको पहले वेन गंगा मिलेगा, फिर उसके बाद पेन गंगा मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये 1 2 दूसरे नंबर पे ही रहेगा। फिर हमने देखा वेन गंगा था, फिर हमने देखा पेन गंगा था। तो आप आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक, गंगा गंगा एकदम कंफ्यूज नहीं करना है कि सारी गंगा जो होंगी वो हिमालय से ही निकलेंगे। ठीक, वेन गंगा, पेन गंगा ये कहाँ पर है? ये है गोदावरी की सहायक नदियाँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? 2010 का सवाल है, यूपीएससी का, आईएएस का। बताइए हिमाचल प्रदेश से बहने वाली कौन सी नदियां? इसका आंसर है ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। ठीक, कैसे देखते हैं यहाँ पर मैप में। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है जो कि मैंने इंटरनेट से निकाला है। अब आप देख सकते हैं चेनाब, ठीक है, चेनाब के बाद रावी, ठीक है, फिर उसके बाद ब्यास, ठीक है, सतलज, ठीक है, फिर उसके बाद ये है नीचे यमुना। दिखाई दे रहा है? चारों रिवर्स आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रही होंगी।
चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना। टोंस किसकी सहायक नदी है? टोंस यमुना की ही सहायक नदी, जो वहां पे टोंस लिखा हुआ है वो यमुना का ही ड्रेनेज बेसिन है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अधोलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम है। आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी, अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था किशनगंगा, गंगा, पेनगंगा और वाईगंगा। उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? नॉर्थ से साउथ की तरफ पूछा हुआ था। अब क्या आपसे पूछ रहा है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ पूछ रहा है। एक हमने क्वेश्चन यमुना वाला किया था, वहां भी मैंने आपको बताया था कि चंबल से लेकर के केन तक का वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाने को आ सकता है, कौन सी नदियां हैं। तो ये सारी चीजें जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं आपको नोट डाउन करनी है, आपको याद रखनी है। मैं मैप्स का इस्तेमाल इसीलिए करता हूं ताकि जो है आपको विजुलाइज हो पाए, अच्छे से चीजें दिखाई दें। आप लोगों को क्या करना है? साथ साथ नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक्स्ट्रा बताता जा रहा हूं, जो बियॉन्ड है इस क्वेश्चन के, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके बियॉन्ड जो भी नॉलेज है वो आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मैप देख लेते हैं, सीधे मैप से मालूम पड़ जाएगा। ठीक, गंगा, फिर उसके बाद देख रहे होगे गोमती, फिर उसके बाद घाघरा, फिर उसके बाद गंडक, फिर उसके बाद कोसी, फिर उसके बाद तीस्ता। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या थे? गंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक। ये तो पहले में ही मिल गया। आंसर क्या होगा? ए। मैप में भी देखा था हमने। ठीक, फिर से देख लेते हैं मैप में क्या देखा हमने? गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, यही दिया हुआ था। हमें कहां से लगाना है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। करेक्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि लोनार मध्य प्रदेश में। क्या लोनार मध्य प्रदेश में? गलत। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार लेक कैसे बनी थी? सर्च करिएगा कैसे बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट से बनी थी, क्रेटर है। सर्च करिएगा फिर भी इसके बारे में। नक्की, ये कहां पर है? नक्की है राजस्थान में, तो ये भी गलत हो गया। कुल्लेरू, कुल्लेरू कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, एकदम सही। पुलिकट कहां पर है? केरल लिखा हुआ है। क्या केरल में है पुलिकट? नहीं, पुलिकट कहां पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक, तो पुलिकट दो राज्यों के बीच में है। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। निम्न में से कौन सी झील दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो उसका आंसर क्या हो गया? पुलिकट किन दो राज्यों के बीच में? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। तो इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुल्लेरू, आंध्र प्रदेश। कुल्लेरू के बारे में देखते हैं। ये जो कुल्लेरू लेक है आपको ये दिखाई दे रही है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, ये किन दो नदियों के बीच में है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये गोदावरी डेल्टा है, ये कृष्णा डेल्टा है। ठीक, तो ये किन दो नदियों के बीच में हो गया? कृष्णा और गोदावरी के बीच में। ध्यान रखिएगा इस बात को भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, और कुल्लेरू लेक जो है वो समुद्र तट से दूर है, समुद्र तट से दूर है, कोस्ट पे नहीं है। ठीक, तो इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती? ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग कर ही चुके हैं, जब हम लोग नर्मदा डिस्कस कर रहे थे। नर्मदा के बारे में मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही डिस्कस किया था। नर्मदा किन दो नदियों के बीच में बहती है? क्लियर, किन दो नदियों किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो वो कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं बताइए? वो दो हैं विंध्या और सतपुड़ा। तो ऊपर क्या है? विंध्या, नीचे है सतपुड़ा। ठीक, और बीच में नर्मदा रिवर बह रही है। ठीक, सतपुड़ा आप याद रख सकते हैं इनमें से कौन सा साउथ में है, क्योंकि सतपुड़ा ऐसा है तो इसका मतलब साउथ में, दक्षिण में, विंध्या फिर ऊपर होगी। ठीक, यहाँ भी आप देख सकते हैं नर्मदा, नीचे क्या है? सतपुड़ा रेंज, और ऊपर क्या है? विंध्या रेंज। इसके बीच में क्या बह रही है? नर्मदा रिवर। कहाँ पे आकर के ड्रेन हो रही है? गल्फ ऑफ खंबात, जिसको हम लोग कैम्बे भी बोलते हैं। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट रिवर दी गई है, शरावती। शरावती के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि शरावती पे क्या है? जोग फॉल्स है। ठीक, अभी हम लोगों ने एक और कौन सा फॉल्स पढ़ा था? किस वाटरफॉल को इंडिया का नायग्रा फॉल्स बोलते हैं? तो वो हम लोगों ने पढ़ा था चित्रकूट। चित्रकूट किस रिवर पे था? इंद्रावती रिवर पे। कहाँ पर? बस्तर में, छत्तीसगढ़ में। अब हम लोग शरावती की बात करते हैं। शरावती रिवर पे कौन सा इंपॉर्टेंट फॉल है? दैट इज जोग फॉल। जोग फॉल कहाँ पर है? कर्नाटका में।
ठीक। शरावती कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अम्बु तीर्थ, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से, कर्नाटका में। ठीक, याद रखना है। ये भी कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए, क्वेश्चन कराने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाए। क्वेश्चन कराने का मतलब है कि उसके इर्द गिर्द जो और भी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, जो ऑप्शंस में दी गई है, वो भी साथ में डिस्कस हो जाए। उससे होता क्या है कि होलसम प्रिपरेशन हो जाती है। आपके पास अपने नोट्स होंगे, लेकिन जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैप के थ्रू या फिर और चीज़ें ढूंढ करके मैं ला रहा हूँ, उससे एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है, आसानी हो जाती है। सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये सही है तो क्यों सही है, दूसरा गलत है तो क्यों गलत है। आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं कि वो मुझे लिखनी चाहिए, तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन कर चुके हम लोग। ठीक, क्या है इसका? सतलज। सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज निकलती है तिब्बत से, रकास लेक, मानसरोवर के पास में ही है। ठीक है, सतलज को क्या बोलते हैं तिब्बत में? लांगचिन खम्बाब। इंडस रिवर को क्या बोलते हैं? सिंधु को सिंघिम खम्बाब। ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? अभी हम लोगों ने 4 नाम डिस्कस किए थे ब्रह्मपुत्रा के, क्या क्या थे? यारलुंग शांगपो, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। यारलुंग शांगपो कहाँ था? तिब्बत में। ब्रह्मपुत्रा इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके। फिर उसके बाद बांग्लादेश में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को? जमुना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कवर होगी। सतलज इसका आंसर होगा। सतलज को हम लोग और भी पहले पढ़ चुके थे। सतलज इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है वो हम लोग आज भी देख चुके हैं, हम लोग पिछली क्लास में भी देख चुके थे। भारत की सबसे लंबी नदी है, बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आसान सा सवाल है, लेकिन इसमें क्या आपको करना होगा, आपको 1 2 3 4 5 करके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर पे कौन सा है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक, इसका आंसर क्या है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। यहाँ पे देख लेते हैं, गंगा क्या है? सबसे लंबी, लेंथेस्ट। फिर उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना, फिर नर्मदा, फिर इंडस, फिर ब्रह्मपुत्रा, फिर महानदी, फिर कावेरी, फिर ताप्ती। ये नदियां हैं 10 जो आपको याद रखनी है। आप एक काम कर सकते हैं, आप शुरुआत की 5 याद रख सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट होगा। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना एंड नर्मदा। ठीक, उसके बाद याद रखना उतना जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना इंडस और ब्रह्मपुत्रा की जब बात आएगी तो नर्मदा के भी नीचे आती है। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेकिन बात कर रहे हैं भारत में बहने वाली। ऐसा नहीं है कि इंडस जब तिब्बत से निकली और जब पाकिस्तान में जा करके कराची के पास जा करके अरेबियन सागर से मिली तो हम लोग पूरी लंबाई को देख रहे हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो भारत में कितने किलोमीटर बहती हैं ये उसका डेटा है, तो ये उस हिसाब से लिखा गया है। क्वेश्चन भी इसी हिसाब से आता है। ठीक, तो गंगा पहले नंबर पे, गोदावरी दूसरे नंबर पे, कृष्णा तीसरे नंबर पे, यमुना चौथे नंबर पे, नर्मदा 5वें नंबर पे। आई होप याद हो गया होगा। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ठीक, निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? बताइए कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है? शिप्रा, बेतवा, कालीसिंध, पार्वती। अभी हम लोगों ने जब लेक्चर की स्टार्ट की थी वहाँ पे हमने देखा था यमुना की कौन सी सहायक नदियाँ हैं। यमुना की सहायक नदियों में हम लोगों ने एक नदी पढ़ी थी, वो थी बेतवा। तो अगर बेतवा यमुना की सहायक नदी है तो चंबल में कैसे मिल सकती है? अगर कोई नदी चंबल में मिल रही है तो इसका मतलब उसे चंबल की सहायक नदी होनी चाहिए। तो अगर बेतवा सीधे जाकर के यमुना से मिल रही है, वो यमुना की सहायक नदी है, तो ऑब्वियसली वो सहायक नदी नहीं होगी चंबल की। तो इसका आंसर क्या होगा? बेतवा। आसान सा क्वेश्चन, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। बेतवा ये निकली और जाकर के सीधे यमुना से मिल गई। करेक्ट। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्दी, कल परसों में, और ड्रेनेज बेसिन के जितने भी क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो भी हम लोग निपटा देंगे, कवर कर देंगे अगले लेक्चर तक। फिर उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे माउंटेन सिस्टम, इंडियन क्लाइमेट के बारे में, इंडियन सॉइल के बारे में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो।